राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक की गई। ये बैठक अब खत्म हो गई है और इस बैठक को लेकर बीते दिन से राजस्थान के सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा थी मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर। माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जो ये बैठक का फरमान निकाला गया, तो इसमें मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर बातचीत हो सकती है। और अब आप देखिए कि इस बैठक के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आज की इस बैठक में क्या कुछ हुआ और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर मंत्रियों की ओर से क्या कुछ कहा गया। इस कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति जैसा अहम फैसला लिया गया और जन विश्वास उपबंधों के संशोधनों अध्यादेश को मंजूरी दी गई है, जबकि प्रवासियों के लिए पॉलिसी लाने और इसके साथ राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 का अनुमोदन जैसे कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने जैसा फैसला भी यहां पर किया गया है। कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान जनविश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग को बेहतर बनाने के लिए अध्यादेश लाया गया है। जहां सजा के प्रावधान है, वहां आर्थिक दंड के प्रावधान भी लाए गए हैं। कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सेवा नियमों में संशोधन का अहम फैसला लिया गया है। जोगाराम पटेल ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में अब 180 दिन में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 90 दिनों में आवेदन करना होता था, मगर अब इसे बढ़ाकर के 180 दिन कर दिया गया है। वहीं भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट की वैधता को अब 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने का फैसला लिया गया है। जोगाराम पटेल ने आगे कहा कि ABCDE के आधार पर प्रवासियों के लिए पॉलिसी होगी। उन्होंने बताया कि प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इसके तहत NRR इन्वेस्टमेंट सेल स्थापित होगी। इन्वेस्ट लाइजन ऑफिसर भी यहां पर आप देखिए कि नियुक्त किया जाएगा। कैबिनेट में राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के भी अनुमोदन का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान जनविश्वास उपबंधों में संशोधन के अध्यादेश को भी मंजूरी मिली है। सरकार का कहना है कि इस ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से यह अध्यादेश लाया गया है। जहां पहले कई कानूनों में जेल की सजा का प्रावधान था, उन्हें हटाकर आर्थिक दंड का विकल्प लागू किया गया है। पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेड़ काटने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया गया है और दोबारा उल्लंघन करने पर जुर्माना 2 गुना होगा। कैबिनेट ने किशनगढ़ एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 15 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को निःशुल्क दी जाएगी। वहीं आप देखिए कि मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की थी। और आप देखिए कि इस मुलाकात के ठीक बाद इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और मंत्रिमंडल फेरबदल से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा था। आज की इस बैठक के बाद जब जोगाराम पटेल से मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर भी सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि विधायक, मंत्री और प्रभारी मंत्री सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जनता के बीच रहेंगे। वहीं जब मंत्रिमंडल फेरबदल और मंत्रियों के इस्तीफे के बारे में पूछा गया, तो जोगाराम पटेल ने कहा कि सोशल मीडिया और अखबारों में सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र नहीं है। मंगलवार को दिल्ली में पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात, फिर उसके बाद में अमित शाह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की थी। भजनलाल शर्मा की दिल्ली में इन मुलाकातों से सूबे की सियासत में कल से हलचल लगातार दिखाई दे रही थी। मुलाकातों की टाइमिंग को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें लग रही थी। हर कोई यही जानना चाह रहा था कि क्या आज की इस कैबिनेट बैठक में कुछ बड़ा होने वाला है। भजनलाल सरकार के मंत्रियों में CM के दिल्ली दौरे और उनकी मुलाकातों को लेकर कल से ही उत्सुकता बनी हुई थी, पर फिलहाल आप देखिए कि मंत्री जोगाराम पटेल के बयान ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल के लिए मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की कहीं भी उन्हें संभावना नहीं दिख रही।